दोस्तों, जंग की शुरुआत में जो हर एक चीज के लिए ईरान को विलन बता रहे थे और भारतीय मुसलमान जम करके लगे हुए थे ये कहने पर कि साहब देखिए, ईरान के बोल बच्चन की वजह से आज गाजा में इतने लोग शहीद हो गए। ईरान कुछ नहीं कर रहा, ईरान सिर्फ बखान कर रहा है, ईरान में इतना दम नहीं है। ईरान जो है अमेरिका के आगे घुटने टेक चुका है। ईरान अमेरिका ने साठगांठ करके फिलिस्तीन को खत्म करवा दिया। अब इन लोगों ने जंग की शुरुआत में जो इजराइल और अमेरिका को अपना बाप बनाया हुआ था, अब इन्होंने जंग के 100 दिन बाद और कल के हुए हमलों के बाद अपना बाप भी बदल लिया है। जहां आज जी भर के तारीफ जो है ईरान की करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ईरान ने ऐसा कदम उठाया है जिसने अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन के 10 झुंड वाले देशों को भी तगड़ा आईना दिखा दिया है। जहां इराक के अंदर आईएस के ठिकानों पर हमले किए, तो वहीं एक साथ अपने दूसरे दुश्मन को भी सबक जो है ईरान द्वारा सिखाया गया है। जहां मौसाद के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया गया है, तो वहीं इजराइल के बड़े बिजनेसमैन को भी ढेर कर दिया है। मौसाद फेल हो चुका है और मौसाद खुद को ही नहीं बचा पाया अपने ऊपर होने वाले हमलों से, क्योंकि इजराइल और अमेरिका द्वारा यह दावा किया गया कि इतना इंटेलिजेंट है मौसाद भैया कि अगर कोई इजराइल के अंदर हमला करेगा तो उसे हवा में मार गिराएगा। पर ईरान ने हमले के लिए इजराइल को नहीं चुना, बल्कि इराक में जहां जहां आईएस के ठिकाने हैं, इजराइल के ठिकाने हैं, जो आतंकवादी घटनाएं खासतौर पर ईरान के अंदर करवाता है, उन लोगों को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया। जिसमें इजराइल के हेडक्वार्टर को, जो मौसाद का हेडक्वार्टर था इराक के अंदर, उसे उड़ाया गया है। और खुद जेरूसलम पोस्ट ने भी इसके बारे में लिखना शुरू कर दिया और फिर एक बार दोबारा से मातम मनाना शुरू कर दिया कि देखिए हम पर जुल्म हो रहा है। अब अलग अलग मोर्चे पर से तो हम पर मार पड़ ही रही थी, अब खुल करके एक और देश जो है हमारे खिलाफ आ गया है। जहां साफ तौर पर बताया गया कि ईरान की आईआरजीसी ने टारगेट करके मौसाद स्पाई सेंटर को इराकी कुर्दिस्तान में उड़ा दिया है और बैलिस्टिक मिसाइलों से बड़े हमले करके यह चेता दिया इजराइल और अमेरिका और ब्रिटेन को कि आप ही के पास मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है और आप जो हवा में उड़ करके लगातार बमबारी करके लोगों को शहीद कर रहे हैं, यही ताकत हमारे पास भी है। और अपनी ताकत का मुजाहिरा करते हुए इराक के अंदर ये तमाम चीजों को अंजाम जो है वो दिया गया, जिसमें मौसाद के हेडक्वार्टर को उड़ाने का काम किया गया। और सिर्फ मौसाद के हेडक्वार्टर को ही ईरान द्वारा नहीं उड़ाया गया है, बल्कि बड़े बिजनेसमैन जो इजराइल का था उसको भी ढेर करने का काम जो है ईरान द्वारा किया गया है। जिसके बारे में बताया गया कि पेस्टिव डिजाइन को बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में आईआरजीसी ने मार गिराया है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई। और ये बिजनेसमैन जो है इराक और मिडल ईस्ट के अंदर तैनात तेलों को खरीदने का काम करता था और इजराइल के लिए बड़ा व्यापार करता था। इसी को ठिकाने जो है आज लगा दिया है ईरान की आईआरजीसी ने, जिसने अपनी ताकत दिखाई और इजराइल को एक साथ दूसरा बड़ा झटका दिया, जिसमें इसको भी ढेर कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि लगातार ये दावे कर रहा था कि भाई हमने ब्रिगेडियर रजी मौसी को शहीद कर दिया, हमने अल अरूरी को शहीद कर दिया और विसम अल तवीली जो है उनको शहीद करने का काम किया है। ये तमाम हमास के सीनियर लीडर और हिजबुल्लाह के तमाम बड़े बड़े लीडरों को, कमांडरों को शहीद किया गया। कताइब हिजबुल्लाह के और अल नुजाबा के कमांडरों को हमने शहीद कर दिया। इजराइल ने ये दावे किए और इजराइल ने जब ये दावे किए तो उसे सपने में भी अंदाजा नहीं था कि ईरान भी उसके ऊपर पलटवार करेगा।
क्योंकि ईरान ने जो हमले हुए, आतंकी हमले ईरान के अंदर 3 जनवरी के दिन पर, उसने साफ तौर पर यह कह दिया था कि अब हर गेंद हमारे पाले में है और अब हमें सोचना है कि हमें क्या करना है और हम हर एक तरीके से इसका जवाब देना चाहते हैं और इसका जवाब जो है हम दे करके रहेंगे और अब हम करेंगे जो भी फैसला करना है। जहां पहला फैसला जंग के दौरान किया कि यमन के पास में अपनी युद्धपोत को तैनात कर दिया लाल सागर में, दूसरा बड़ा कदम ईरान की तरफ से आज उठाया गया है, जिससे यह साफ हो चुका है कि बड़े कदमों के बाद मिडल ईस्ट में नई आग जो है वो लग चुकी है। और इसी के साथ साथ आपको गोदी मीडिया की हेडलाइंस पर भी नजर डालनी चाहिए, जहां हमारा गोदी मीडिया कल तक ईरान को विलन बनाने पर तुला हुआ था और तमाम चीजों को सामने रख रहा था, आज बताता है कि इराक में मौसाद के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया गया है ईरान द्वारा बैलिस्टिक मिसाइलों से। 40 किलोमीटर तक इसकी गूंज जो है वो सुनी गई है, जिसमें 4 लोगों को भी ढेर करने का काम ईरान द्वारा किया गया है। और ये चीजें सामने आई मौसाद के मुख्यालय पर हमला, इस चीज ने खलबली मचा दी है और इजराइल का बड़ा नुकसान करवा दिया है। पर वहीं आप हिंदुस्तान की लाइन देखें, अब आपस में भिड़े 2 मुस्लिम देश, एक ने दूसरे पर बोला बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला, इलाके में बढ़ा तनाव। अब ये हमला किसके ऊपर हुआ और किसके बारे में गोदी मीडिया जो है वो बता रहा है। यहां ईरान और इराक के बीच में जंग नहीं छिड़ी है, बल्कि ईरान ने इराक में जो कई सैन्य ठिकाने हैं, आईएसआईएस आतंकी संगठन को पहले भी हराया है और जब ईरान के अंदर हमला हुआ तो उसी का पलटवार करते हुए ईरान ने ये बड़े हमले आईएसआईएस के ठिकाने पर करे और आईएसआईएस को पाल पोस करके बड़ा करने वाले और दुनिया भर में आतंकवाद फैलाने वाले इजराइल को भी इसका निशाना बनाया और इजराइल के सटीक ठिकानों पर निशाना लगाकर मौसाद के मुख्यालय को भी उड़ाने का काम किया।